गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 इंग्लिश जो पोएट्री लेसन फर्स्ट है, माउंटेन इन द स्क्वायरल। हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर उसको कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हम लोग कोई भी लेसन शुरू करने से पहले हम लोग उसका वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। उसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग जब हम समझेंगे तभी उसका मीनिंग कर पाएंगे, तभी उसका हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो फर्स्ट जो आपका है वर्ड और सेंटेंस और मीनिंग। तो पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। पहला जो स्टैंजा का मतलब हम लोग पढ़ा, पहले स्टैंजा का पढ़ा रहे हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्क्वायरल, स्क्वायरल जो होता है, स्क्वायरल इसका सेंटेंस वर्ड जो होता है फाइट होता है और इसका होता है झगड़ा करना। ठीक है, झगड़ा करना या झगड़ा, मीनिंग दोनों हम कर सकते हैं। दिया है द फार्मर, फार्मर किसके लिए लगाया गया है, तो पहले के लिए। इसमें द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, दो को दर्शाया गया है कि माउंटेन एंड द स्क्वायरल, ये दो लोग को दर्शाया गया है और इनके बीच क्या वार्तालाप होता है उस वार्तालाप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कंपोज बाय द राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। इसमें जो एक व्यक्ति को नीचा दिखाया गया है, इसमें एक्सप्रेशन किया गया है। तो फार्मर, फार्मर किसके लिए लगाया गया है, तो फर्स्ट माउंटेन यानी पर्वत के लिए, यानी फार्मर जो है पर्वत के लगाया गया है, जिसका पहला यानी फार्मर में होता है पहला अर्थात पर्वत। यानी जब भी फार्मर का मीनिंग कहीं भी हमको वर्ड दिखाई देगा तो उसका मीनिंग हम किस में व्यक्त करेंगे, तो माउंटेन के अर्थ में, यानी माउंटेन के लिए ही फार्मर का लगाया गया वर्ड। ठीक है, तो पहला हो जाएगा पहला अर्थात पर्वत। दूसरा दिया है द लेटर, और लेटर किसके लिए है, तो लेटर जो है स्क्वायरल के लिए है, यानी द लास्ट, यानी जो लास्ट बाद वाला, यानी बाद वाला के लिए जो दर्शाया गया है, यानी बाद वाला कौन, यानी गिलहरी, गिलहरी के लिए लेटर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है लेटर लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग आनी सर्विस वर्ड होता है सेल्फ सर्टिफाइड पर्सन, यानी जिसका मीनिंग होता है तुच्छ प्राणी, मतलब एक दूसरे के नीचे दिखाने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया है जिसका मीनिंग होता है तुच्छ प्राणी। उसके बाद बर्न, बर्न जो वर्ड है यह गिलहरी के लिए प्रयोग किया गया है, बर्न जो वर्ड है यह गिलहरी के लिए प्रयोग किया गया है। इसका साइनेस वर्ड हो जाएगा स्क्वायरल, मीनिंग हो जाएगा इसका गिलहरी। डाउटलेस, या डाउटलेस को हम विदाउट डाउट कह सकते हैं या अनडाउटेडली कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है निस्संदेह। और दिया नेक्स्ट जो दिया है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स होता है यानी कॉइंट्स, इसका सर्वनामिक वर्ड होता है कार्ड्स, जिसका मीनिंग हर जानते हैं प्रकार होता है। ठीक, कई प्रकार की जब चीजें को ले लेते हैं तो उसके प्रकार बोलते हैं। नेक्स्ट जो दिया है टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर यानी कंसीडर्ड ऑल एट वंस, यानी एक साथ रखकर, इसका मीनिंग हो जाएगा एक साथ रखकर। उसके बाद दिया है नेक्स्ट स्पेयर इन यूर्स, या वर्ड कहते हैं इसको, आने सर्वनामिक वर्ड यानी दूसरे शब्दों में हम इसका सेम मीनिंग व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड हो जाएगा या संसार, यानी तीनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे आप लोगों को दिया जाता है कि वर्ड का सर्वनामिक वर्ड या एंटोनिम्स वर्ड लिखने के लिए तो सर्वनामिक वर्ड में ही आते हैं जिसका सेम मीनिंग होता है। डिसग्रेस, डिसग्रेस का सर्वनामिक वर्ड हो जाएगा कॉज ऑफ सेम और डिसग्रेटिंग, डिग दिया है जिसका मीनिंग होता है अपमान या किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, और ये दिया है ऑक्युपाई टू, ऑक्युपाई यानी टू टेक, यानी लेना, ग्रहण करना, अपने पास रखना या घेर लेना या स्थान लेना, इसका अर्थ होता है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा का हम लोग मीनिंग देखे। आइए अब इसका हम देखते हैं पूरे स्टैंजा का क्या इसका अर्थ होता है, एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो ये लिखा गया है राल्फ वाल्डो, इसमें क्या दर्शाया है, तो दिया है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, इसमें जो कवि है, कवि दो व्यक्तियों के यानी माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में एक्सप्लेन करते हुए कह रहा है कि माउंटेन एंड द स्क्वायरल, क्या कह रहे हैं कि माउंटेन यानी पर्वत एंड और द स्क्वायरल मतलब गिलहरी होती है, एक पर्वत होता है और एक गिलहरी होती है। ठीक है, हाइड ए क्वारल, वह दोनों के बीच क्या होता है, हाइड ए क्वारल, यानी एक झगड़ा हो जाता है, एक गिलहरी होती है एक पर्वत होता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एक बार देखिए, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, माउंटेन मीन्स पर्वत, स्क्वायरल मीन्स हो गया गिलहरी,
और हैड एक्वायरर दोनों झगड़ा कर लेते हैं, वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं। एंड द फार्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग। एंड द फार्मर, एंड मींस होता है और, द फार्मर में पहले वाला, अर्थात आपको बताएगा पहले वाला अर्थात पर्वत, यानी पर्वत ने कॉल्ड मींस कहा, द लेटर प्रिग, लिटिल प्रिग यानी लेटर मींस बताया गया था बाद वाला अर्थात गिलहरी के लिए लगाया गया है और फार्मर जो है पर्वत के लिए लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि पर्वत ने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिग यानी तुच्छ प्राणी, यानी पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। तब क्या होता है, वन रिप्लाइड, और वन बताया गया है कि वन यानी स्क्वायरल के लिए लगाया गया है जिसका अर्थ होता है गिलहरी। तो गिलहरी क्या कहती है, वन रिप्लाइड यानी गिलहरी उत्तर देती है। गिलहरी अब क्या कहती है, वह उत्तर देती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग। किसको, यानी पर्वत को उत्तर देती है, पर्वत को कहती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निस्संदेह तुम बहुत बड़े हो। यू आर डाउटलेस, यू आर मतलब तुम, डाउटलेस वेरी बिग निस्संदेह बहुत बड़े हो, ये मान रहे हैं कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन गिलहरी कह रही है बट मींस लेकिन, ऑल सॉर्ट्स सभी प्रकार के, करेंगे ऑल सॉर्ट मतलब सभी प्रकार के, ऑल थिंग्स एंड वेदर, थिंग्स मतलब वस्तुओं को, एंड वेदर मतलब मौसम को, सभी प्रकार के वस्तुओं को और मौसम को मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर मतलब लेकर, इन टुगेदर मतलब एक साथ, यानी इन सभी वस्तुओं को लेकर एक साथ, टू मेक अप ए ईयर, क्या होता है, एक वर्ष का रचना होता है, एक वर्ष का निर्माण होता है। एंड ए स्फीयर, और एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की रचना होती है जिसका संसार भी कह सकते हैं, एक ब्रह्मांड या संसार की रचना होती है। एक बार और देखें, मस्ट बी टेकन इन टू बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, सभी प्रकार की वस्तुओं, एंड वेदर मींस मौसम को, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर एक साथ रखकर या एक साथ लेकर, टू मेक अप ए ईयर एक वर्ष का रचना होता है। एंड ए स्फीयर, और एक ब्रह्मांड या संसार की रचना होती है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, गिलहरी कहती है कि एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और मैं करें कि आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, मैं इसे अपना अपमान नहीं समझती हूँ। आई थिंक मैं जो सोचती हूँ इसमें मैं अपने अपमान को नहीं सोचती, मैं अपना अपमान नहीं सोचती हूँ, या मैं इसमें अपमान का कोई बात नहीं है, ठीक है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, आप चाहो तो आप मेरे स्थान को भी ले सकते हो। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, टू ऑक्यूपाई मींस होता है जैसे मेरा स्थान ग्रहण कर सकते हैं, माई प्लेस यानी मेरा जो जगह है आप उसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक बार और रिवीजन करा दे रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, पर्वत और गिलहरी क्या कर लिए, आपस में झगड़ा कर लिए या उनके बीच झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, पहले वाला अर्थात पर्वत ने दूसरे वाला अर्थात गिलहरी को तुच्छ प्राणी का। बर्ड रिप्लाइड, तब गिलहरी ने उत्तर दी, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निस्संदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुओं और मौसम को लेकर, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर यानी एक साथ लेकर, ठीक है। टू मेक अप ए ईयर यानी एक वर्ष बनता है। एंड ए स्फीयर, और एक ब्रह्मांड या संसार की रचना होती है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, गिलहरी कहती है कि मैं इसमें अपना अपमान नहीं समझती हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, आप चाहो तो मेरे स्थान को क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। चलिए इतना, फिर नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं सेकेंड में। हम लोग सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे, इसमें जो वर्ड मीनिंग लिखा गया है जैसे होता है इसमें इसका लिवली हो जाएगा एक्टिव, इसका जो मीनिंग हो जाएगा फुर्तीला, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट, नॉट डेनिंग, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स वर्ड एडमिट, जिसका मीनिंग होगा स्वीकार करना, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, दिया है प्रीटी, उसके बाद दिया है ब्यूटीफुल, सिनोनिम्स वर्ड, और इसका जो मीनिंग हो जाएगा सुंदर। नेक्स्ट है ट्रैक, इसका जो सिनोनिम्स वर्ड देख लीजिए, वे, इसका हो जाएगा मीनिंग मार्ग या रास्ता जिसको हम बोलते हैं।
नेक्स्ट है टैलेंट्स, उसके बाद एबिलिटीज योग्यताएं, जो भी मतलब योग्यताएं होती है टैलेंट की उसके लिए बताया गया। यह नेक्स्ट वर्ड डिफर आर डिफरेंट, भिन्न भिन्न होती है, यानी डिफर का मतलब होता है अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होना। और क्रेक दिया है, क्रेक जो सेम वर्ड होता है इसका, ब्रेक ओपन यानी तोड़कर छीलना या तोड़ना भी होता है, ठीक है। तो ये मीनिंग रहा इस स्टैंजा का, जो हार्ड जो मीनिंग है उसको लिख दिया गया है, ठीक है। तो मीनिंग को हम लोग याद रख लेंगे। इसके बाद जो स्टैंजा है इसका हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट मीनिंग हम लोग देखें उसके बाद जो स्टैंजा है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो गिलहरी है, गिलहरी के लिए जो गिलहरी है मतलब अपने जो पर्वत वाला उसको अपोजिट है, उससे कहती है कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कहेगी इफ यदि आई एम, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगा है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज, यदि मैं आपके इतना, ठीक है, सो मिस होता है इतना, लार्ज मतलब होता है बड़ा, यदि मैं आपके इतना बड़ा नहीं हूँ, सॉरी, यदि मैं इतना एज मतलब तुम्हारे इतना होता है, यदि इतना मैं तुम्हारे इतना बड़ा नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी करेगी यू आर नॉट सो स्मॉल, तुम भी इतने छोटे नहीं हो, एज आई मतलब मैं जितना छोटा हूँ। एक बार और रिपीट करते हैं, इफ एम आई नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं नॉट सो लार्ज इतना बड़ा नहीं हूँ, एज यू जितना कि आप, यदि मैं आपके इतना बड़ा नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी मेरे इतने, यानी यू आर नॉट सो स्मॉल, तो आप इतने छोटे नहीं हो, एज आई जितने कि मैं, यानी आप भी मेरे इतने छोटे नहीं हो, नहीं देंगे। एंड नॉट हाफ सो स्प्रेड, और ये गिलहरी जो है कह रहे कि मेरे अंदर जितना फुर्तीला है, ठीक है, हाफ हाफ मतलब आधा होता है, सो मतलब इतना स्प्रेड होता है फुर्तीला, करेक्ट। यहाँ गिलहरी कह रही है कि एंड नॉट हाफ सो स्प्रेड, यानी मेरे अंदर जितना फुर्तीला है, मैं जितना फुर्तीला हूँ उतना आपके अंदर भी, मतलब उसका आधा भी फुर्तीला आपके अंदर नहीं है। इस लाइन का जो मीनिंग होगा यही होगा कि मेरे अंदर जितना फुर्तीला है उसका फुर्तीला मतलब आधा जो फुर्तीला या एक्टिविटी जो है आपके अंदर नहीं है। यहाँ कि आई से नॉट डेनी यू मेक, यानी गिलहरी कह रहे कि आई से नॉट डेनी, डेनी से होता है माना करना, ठीक है, तो आई से नॉट डेनी, मैं माना नहीं करती हूँ, यू ट्रेक सॉरी यू मेक आप बनाते हैं, कह रहे कि गिलहरी कह रही है कि आई से नॉट डेनी यू मेक, यानी मैं माना नहीं करती हूँ, ठीक है, यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रेक, मैं यह माना नहीं करती हूँ जो आप बनाते, कह रहे कि यू मेक आप बनाते हैं ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रेक, यानी एक वेरी मतलब होता है बहुत, प्रेटी मतलब होता है सुंदर, स्क्वायरल ट्रेक जो गिलहरी के रास्ते होते हैं, आप जो बहुत सुंदर गिलहरी के रास्ते बनाते हैं, मैं उसको माना नहीं करती हूँ, मैं यह मानती हूँ कि आप मेरे लिए क्या करते हैं, एक सुंदर सा रास्ता बनाते हैं, ठीक है, आप मेरे लिए एक सुंदर रास्ता बनाते हैं। और देखते हैं आई से नॉट एनी, यानी गिलहरी का कहने का तात्पर्य है कि मैं माना नहीं करूंगा, ठीक है, इस बात को नहीं माना करूंगा कि आप यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रेक, कि आप मेरे लिए या गिलहरी के लिए सुंदर सा रास्ता बनाते हैं, मैं इसको मानती हूँ, माना नहीं करती हूँ। ये दिया है गिलहरी करे द टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, कह कि जो भी जिस व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति होता है, सबके साथ जो अलग अलग उनके अंदर टैलेंट की भरी होती है, तो कह रहे कि टैलेंट्स जो योग्यताएं होते हैं, जो योग्यताएं होती है डिफर अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी टैलेंट होते हैं अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो वही गिलहरी कह रहे हैं कि जो टैलेंट होते हैं, योग्यताएं होती है, डिफर अलग अलग होते हैं, ऑल इज वेल, यानी सभी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, जिसके पास जो योग्यता है वह सही है, मतलब जो भी योग्यताएं है वह सही है, एंड वाजबी पुट, और कह रहे कि इस योग्यताओं को मतलब बहुत बुद्धिमानी से इस संसार में रखा गया, यानी जिसके पास है, यानी उस व्यक्ति के पास है, तो बहुत मतलब इस योग्यताओं को मतलब रखा गया है, यानी उस व्यक्ति के पास है, ठीक है।
एक बार और देखते हैं, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। कहने की योग्यताएं जो होती है अलग अलग होती है, ऑल इज वेल यानी हर व्यक्ति के पास जो भी योग्यताएं होती है वो अच्छी मतलब सही होती है, मतलब उसके लिए अच्छा होता है, एंड वाइजली पुट और क्या किया गया है इसको संसार में मतलब बुद्धिमत्ता से मतलब इसको रखा गया है, यानी हर एक व्यक्ति के पास मतलब ये योग्यताएं होती है। कहने की इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैग, यहाँ गिलहरी कह रही है कि यदि, इफ मीन्स यदि, आई कैन नॉट कैरी, यदि देखो कैरी में सो जाना होता है ले जाना या ढोना भी होता है, दोनों अर्थ इसको कह सकते हैं, ले जाना या ढोना। कैन यानी सकना, कहने की इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, कैन नॉट कैरी यानी मैं ढो नहीं सकती हूँ, फॉरेस्ट किसको, जंगल को, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। कहने की यदि मैं जंगल को नहीं ढो सकती हूँ, ऑन माई बैक अपने पीठ पे, बैक मीन्स होता है पीठ। करे कि यदि मैं जंगल को अपने पीठ पे नहीं ढो सकती हूँ, तो नाइदर न तो कैन यू क्रेक ए नट, तो वही कह रहे कि लहरी कह रहे कि नाइदर कैन यू क्रेक ए नट, तो आप भी मतलब कह सकते हैं कि यू नाइदर कैन, नाइदर मीन्स होता है ना तो यू कैन यू क्रेक, देखो यहाँ कैन का भी अर्थ हो जाएगा सकने से दिया गया है, तो नाइदर कैन यू क्रेक तो आप भी नहीं तोड़ सकते हैं, न तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। एक क्रक मतलब ए नट मीन्स होता है अखरोट, जिसको हम अखरोट यानी खाने की जो वस्तु होती है अखरोट बोलते हैं। तो गिलहरी कहने का मतलब कि ऊपर देख लीजिए, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं पर्वत को अपने पीठ पर नहीं ढो सकती हूँ, तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो नाइदर मीन्स न तो आप क्रैक भी तोड़ सकते हैं, ए नट मतलब एक अखरोट, न तो आप एक अखरोट भी तोड़ सकते हैं या नहीं आप एक अखरोट भी तोड़ सकते हैं। चलिए एक बार और इसको शुरू से देख लेते हैं। अगेन रिपीट, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं आपके इतना बड़ा, यदि मैं करेंगे इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, एज मतलब आपके इतना, यदि मैं आपके इतना बड़ा नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी मेरे इतना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रेड, और कह रहे कि मेरे अंदर जितना फुर्तीला है उसका आधा भी फुर्तीला आपके अंदर नहीं है। आई शैल नॉट डेनी यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रैक, और मैं माना नहीं करती हूँ कि आप मेरे लिए, ठीक है, यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रैक यानी बहुत आप सुंदर बनाते हैं, यानी स्क्वायर के लिए यानी गिलहरी के लिए आप सुंदर एक रास्ता बनाते हैं, मैं इसको माना नहीं करती हूँ। टैलेंट डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, कह रहे कि योग्यताएं जो होती है अलग अलग होती है और सभी जो योग्यताएं होती है वह ठीक होता है, इसको मतलब संसार में मतलब माना गया है, रखा गया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी कह रही कि यदि मैं, कह रही कि यदि मैं कैन नॉट कैरी ढो नहीं सकती हूँ फॉरेस्ट पर्वत को, ऑन माई बैक मतलब अपने पीठ पर यदि पर्वत को नहीं ढो सकती हूँ, तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो आप भी एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते हैं। यानी इसमें जो कवि है यानी दोनों के बीच के जो योग्यताओं को मतलब दर्शाया गया है, ठीक है, और कवि मतलब यह दर्शाया है कि सबकी जो योग्यताएं होती है अपने लिए, जो भी पास मतलब योग्यताएं होती है, ठीक है, वो अपने लिए योग्यताएं मतलब एक बुद्धिमान के तौर पर उसको माना गया है, जिसके पास जितना योग्यता है मतलब अपने आप में मतलब उसको अच्छा माना जा सकता है। तो कोई किसी से मतलब कह सकते हैं, कोई किसी का मतलब अपमान ना करे, क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन योग्यताएं मतलब उसमें योग्यताओं का भी हो सकता है कि तुम बड़े हो लेकिन योग्यताएं आपके पास कम है। तो इसमें जो माउंटेन एंड द स्क्वायरल है इसमें बताया गया है कि जो गिलहरी को तुच्छ दिखाया गया है, लेकिन कवि से मतलब पढ़ने का तात्पर्य यह है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए यानी सबकी जो योग्यताएं होती है सेम होती है इस संसार में। ठीक है, आज इतना ही तक, थैंक यू।